राधे राधे आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज मेरा व्रत भी है पूर्णिमासी का। तो सबसे पहले उठ के आज मैंने अपने घर में डस्टिंग शुरू कर दी थी, घर की साफ़ सफाई अच्छे से, क्योंकि पूर्णिमा है और इस वजह से थोड़ी सी इस बहाने से घर में अच्छी साफ़ सफाई हो जाती है कि जिस दिन कुछ ऐसा हो, पूर्णिमा अमावस या कुछ भी मतलब हो। वैसे तो सफाई मैं घर में डेली ही करती हूँ, लेकिन किसी दिन कहते खास होता है तो उस दिन मेरी ज़्यादा हो जाती है। सारे घर में अच्छे से सबकी साफ सफाई भी कर ली थी कि आज बच्चों की भी छुट्टी थी और इस वजह से सोचा कि चलो आज घर में जल्दबाजी का कुछ खाने पीने बनाने में कोई जल्दी नहीं है, आराम से सारा काम कर लूँगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के आज मैंने सारे घर में साफ सफाई की थी। बच्चे छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट सो के उठते, कहते मम्मी छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा लेट तक सोने दिया करो। तो मुझे भी उन पर थोड़ी सी दया आ गई, मैंने उनको थोड़ी देर लेट तक सोने दिया और उसके बाद फिर मैं उनको उठाती गई। जैसे जैसे बच्चे उठते गए सारे सबकी बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी थी और सबकी बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद और फिर सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई और बच्चे अपने काम में लग गए थे, छोटे मोटे जो उनके काम थे। अब तो इनके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं कि अब छुट्टी से जो छुट्टियां पड़ती है गर्मी में, उससे पहले जो एग्ज़ाम होते हैं टेस्ट वगैरह, तो वो बोले हम थोड़ी देर सुबह सुबह मम्मी पढ़ाई करेंगे। मैं तुम लोग पढ़ाई कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने सारे घर में, वो पढ़ने लग रहे थे बच्चे, तो मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा दिया था। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर बच्चे नहा धो भी लिए थे, इतने मैंने झाड़ू पोछा किया। और फिर मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा दी थी कि मेरे कपड़े भी साथ के साथ सुबह ही धो के सुखा दूँ। और फिर व्रत वाले दिन मतलब जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा लगता है। फिर भूख लगने लग जाती है, फिर थोड़ी सी कमजोरी सी भी कई बार महसूस होने लगती है। गर्मी का सीज़न वैसे है तो इस वजह से अपना काम बखत से ही निपटा लिया था मैंने। कपड़े धोने के बाद फिर खाने पीने की तैयारी की, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, रोटी सब्जी वगैरह बनाई थी। और मेरा ही तो व्रत था, बाकी तो परिवार में सबको खाना ही था। उन सबको नाश्ता वगैरह कराया। रसोई मेरी फिर दोबारा से भी गंदी हो जाती है कि नाश्ता बनाती हूँ तो। और सफाई की, नाश्ता बनाने के बाद फिर दोबारा से रसोई में पोछा लगाया, सारे बर्तन साफ कर करके लगाए। और ये ड्रोर वगैरह हैं इनकी भी अच्छे से मैंने पोंछ दिए थे। रोज़ साफ़ करती हूँ फिर भी पता नहीं इन पे छींट वगैरह दूध की लस्सी की कहाँ से कैसे लग जाती है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। और ये इनको अच्छे से पोंछ पाछ के पूरे को अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर बच्चों का खाना भी मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का साथ के साथ ही बना दिया था। तो बोली ठीक है मम्मी हमारा खाना बना के रख दो। और मैंने पूरी रसोई अच्छे से साफ़ कर दी। खाना बना रही थी तो बेटा कहने लग रहा था कि मम्मी आज आपका व्रत है, आपके लिए कुछ बाजार से खाने का मंगा दो। मैंने कि नहीं, व्रत वाले दिन मैं बाहर का नहीं खाती। और फिर मैंने पूरी रसोई की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई। और सबसे पहले मैंने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाया। ये मैंने पंजीरी बनाई। पंजीरी में वही आटा, बूरा और मीठा सब मिला के रख दिया था। और इधर ये चरणामृत बनाया और ये भी मैंने बना के तैयार कर दिया था। और पूजा के लिए इधर घी डाला कि पूजा के डब्बे में मेरा घी भी ख़त्म होने लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने की अपने मंदिर की साफ़ सफाई। आज पूर्णमासी वाले दिन मैं अपने पूरे मंदिर को अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और दिन भी हालांकि मैं साफ़ करती हूँ पर थोड़ी सी बाहर से ही साफ़ सफाई हो पाती है, लेकिन पूर्णमासी वाले दिन और पूरे मंदिर में से मतलब सभी तस्वीर मूर्तियाँ बाहर निकाल के अच्छे से सर्फ साबुन से धो के, गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से, उसके बाद फिर मैं मंदिर में सभी भगवान की प्रतिमाओं को साफ कर करके मंदिर में सजा देती हूँ। पूरे मंदिर को अच्छे से साफ कर दिया। और पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करने के बाद फिर सूखे कपड़े से मतलब मैंने इसको पोंछ दिया था। और पोंछने के बाद फिर इसमें बिछाया मैंने साफ धुला हुआ पीला वस्त्र। और इसमें बिछाने के बाद ऊपर नीचे से अच्छे से मैंने साफ कर दिया था पूरा ही मंदिर। किताब गिर गई मेरी सत्यनारायण भगवान की। और इसमें फिर मैंने बिछा दिया। और बिछाने के बाद सभी तस्वीरें, एक एक तस्वीर अच्छे से पोंछ के, ये कपड़ा मैंने घर पे खुद से ही तैयार कर रखा है। इसमें बॉर्डर ले आई थी मैं और वो मैंने लगा दिया इसके चारों तरफ। ये मेरे पास येलो कलर का कपड़ा रखा हुआ था। और ये इसकी दादी आ गई, नो बोली कितनी देर में तू पूजा शुरू करेगी। मैंने कि बस मंदिर की साफ सफाई हो गई है।
और उसके बाद मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। मैं नहा भी आई, तेरा मंदिर साफ़ ना हुआ? मन की ना, मेरा मंदिर साफ़ हो गया। जिस दिन मंदिर साफ़ करते हो ना, समय ज़्यादा लग जाता है कि पत्थर का मंदिर है, पूरा रगड़ रगड़ साफ़ करना होता है। और साफ़ करने के बाद फिर सारी तस्वीरें मैंने मंदिर में रख दी थी और माता की पोशाक भी मैंने बदल दी थी। प्रतिमाओं को सबको मतलब एक बार साफ़ जल से अच्छे से साफ़ कर करके सबके वस्त्र बदल दिए थे। भाई मैं तो अपनी ऐसी पूजा और सभी भगवानों की जो मूर्तियां हैं उनकी पोशाकें बदल के, और फिर घर में मैंने जोत वगैरह लगाई। जोत मैंने लगा दी थी और सारी तैयारी सब कुछ कर दिया था। और कथा पढ़ी थी मेरी बेटी ने, सत्यनारायण भगवान की कथा। नु बोली मम्मी आज मैं पढ़ूंगी। मैंने कि तू पढ़ ले। तो उसने पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी थी और हम सब ने बैठ के आराम से कथा सुनी। अच्छा लगता है कि बच्चे धार्मिक हो थोड़े से और पूजा पाठ में उनका ध्यान रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। और कभी कभी मेरा बेटा भी पढ़ता है, पर इस बार मेरी बेटी ने पढ़ी थी। उसने तो बस लास्ट में कथा पूर्ण होने पर शंख बजाया था और आरती गाई थी। इस तरीके से हम परिवार ने मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सब भगवानों को तिलक लगाया। और कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके बाद फिर मैं गई अपने मंदिर होके आई थी। सुबह पूजा करने के बाद फिर आज मैं मंदिर गई और मंदिर अपने भोले बाबा, माता रानी, सभी भगवानों के सामने पूजा करने के बाद घर। फिर आज रात को खाने में मैंने बनाया था खीर कचौरी। पूर्णिमा पे ज़्यादातर मैं खीर कचौरी ही बनाती हूँ कि बच्चों को पसंद आती है खीर कचौरी। कहते मम्मी खीर कचौरी बना लो। और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद फिर सबने परिवार में मिल बैठ के खाया और अच्छा ही बना था। सत्यनारायण भगवान की जय। और उसके बाद फिर मैंने भी अपना व्रत पूर्ण किया। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से अपने व्रत को पूरा किया। अब आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।